तालुका काँग्रेस कमिटीचे सर्व अध्यक्ष आणि काँग्रेसवर प्रेम करणारे प्रशांतजी पवार साहेब हे या बैठकीला आलेले आहेत. आपल्या या बैठकीसाठी औरंगाबाद येथून जितेंद्र बुद्धिहाडे आवर्जून आलेले आहेत. त्यांचं या प्रसंगी मनपूर्वक स्वागत आहे. सर्वांनी टाळ्याच्या गजरात त्यांचं आपलं सय्यद खलील सर आणि राजीव सर. हमारे दबंग नेता कुणाल जी चौधरी, मैं तहे दिल से इनका हार्दिक धाराशिव जिले में स्वागत करता हूं और उनके साथ माजी अध्यक्ष विश्वासाप्पाजी शिंदे जी, जितेंद्र जी देहाड़े, सय्यद खलील सर, विनोद जी वीर, महिलांच्या अध्यक्षा ज्योतिताई सपाटे, धनंजयजी राऊत, तसेच उमेशजी निंबाळकर, सिद्धार्थजी बनसोडे, सयाजीरावजी देशमुख, विलासजी शाळू, राजभाऊजी शेरखाने, सर्व महिला भगिनी, सर्व तालुकाध्यक्ष, जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे सर्व कार्यकारिणीचे सदस्य आणि युवक मित्रांनो, सर ये जिला पूर्वश्रमी से ही कांग्रेस का बालेकिल्ला रहा है. यहाँ पे जिला परिषद हो, सहकारी संस्था हो, शुगर फैक्ट्री हो, सब कांग्रेस के ताबे में थे. यहाँ पे 4 विधानसभा सीट है जो भूम परंडावासी है, जो अभी एनसीपी के उम्मीदवार उधर से मांग रहे. कड़म उस्मानाबाद है जो उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना का है, अभी वो सिटिंग एमएलए उधर से है. दूसरा तुलजापुर सीट है और चौथा उमरगा लोहारा रिजर्व सीट है. ये 4 सीट पूरा जिले में विधानसभा क्षेत्र है. उसमें जो लोकसभा पिछले 4 महीने में हुआ तो ये सब चारों विधानसभा सीटों से भूम परंडावासी से 81,000 उसको लीड मिला. कड़म उस्मानाबाद से 61,000 लीड मिला. तुलजापुर विधानसभा से 54,000 वोट मिला, लीड मिला, और उमरगा लोहारा से 42,000 वोट मिला. तो ये चारों विधानसभा क्षेत्रों से भारी वोटों से लीड में रहा है. और कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता ने तन मन धन से यहाँ पे लोकसभा में ये कांग्रेस का पूरा वोट हमने ये महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार है खासदार ओमराजे जी निंबाळकर, उनको भारी वोटों से जिताया है सर. और मैं आघाड़ी को और शिवसेना को मदद की है. तुलजापुर और उमरगा विधान क्षेत्र से इच्छुक इधर उम्मीदवार है जो मधुकरराव जी चव्हाण साहब है. यहाँ पे माजी अध्यक्ष विश्वासाप्पाजी शिंदे है. यहाँ पे माजी सभापति मुकुंद दादाजी डोंगरे है, प्रकाश जी चौहान है, अनिल जी लबड़े है. मैं खुद वहाँ से या ठिकाण इच्छुक उम्मीदवार हूँ. और उमरगा लोहारा से विजय जी वाघमारे, हमारे मुख्य संगठक राजाभाऊ जी शेरखाने, अमर जी कोथमिरे, सचिन जी सुतके, कोमल जी भालेराव आणि डॉक्टर प्रतीक सूर्यवंशी, ये इन्होंने ये इच्छुक उम्मीदवार यहाँ से उम्मीदवारी मांगी है.
सर ये लोकसभा चुनाव के दरमियान बहुत सारे बड़े नेता लोग जो कांग्रेस ने बहुत सारा उनको मंत्री दिया, बहुत सारा शुगर फैक्ट्री का काम दिया और सारा इतना बड़ा किया कांग्रेस ने, वो बीजेपी ज्वाइन किए। तभी भी ये कांग्रेस का जो सामान्य कार्यकर्ता है वो कहां पे हिला नहीं, उनके साथ भी गया नहीं। जो पार्टी के साथ खड़ा रहे, अब लोगों में पार्टी के लिए अच्छा माहौल है। हम सब की अपेक्षा है कि बुरा वक्त से पार्टी के साथ जो ईमानदारी से काम किए हैं, ऐसा कार्यकर्ताओं को इधर उम्मीदवारी मिलना चाहिए। मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि जो महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने काम दिया है, जो एआईसीसी ने काम किया है, जो आंदोलन रहेगा, मोर्चा रहेगा और अनशन रहेगा, सभी हमने कार्यक्रम यहाँ पे पार कर दिए है। मैं तुलजापुर विधानसभा क्षेत्र में महाविकास आघाड़ी के जो सहयोगी पक्ष है एनसीपी सर, जो हमारे सहयोगी पक्ष जो है एनसीपी, ये तुलजापुर क्षेत्र से टिकट मांग रहे हैं। मैं बोलना चाहता हूं सर, 1961 से ये तुलजापुर सीट कांग्रेस का रहा है। यहाँ पे जब 61 में लड़े हैं तो साहेबराव दादा हंगरकर के पहले कांग्रेस के आमदार थे, एमएलए थे। बाद में शिवाजीराव पाटील बाबळगावकर साहब थे। बाद में यहाँ पे आलूरी गुरुजी थे। बाद में मधुकरराव जी चौहान थे। यानी 61 से लगातार यहाँ पे कांग्रेस का झंडा चालू है। और अभी ये जो एनसीपी का सहयोगी पक्ष है वो ये सीट के मांग रहा है, तो मैं आपके अध्यक्षता में एक ठराव लेना चाहता हूँ कि जिला कांग्रेस कमेटी का ठराव लेना आपके अध्यक्ष में, ये सीट हमारा है, तुलजापुर सीट और उमरगा लोहारा, ये जो सीट कांग्रेस को ही छूटना चाहिए, ऐसा मैं ठराव लेता हूँ। करते हुए शिवाजी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए मंच के सामने मौजूद कांग्रेस के सभी नेताओं को प्रणाम करते हुए, क्योंकि आपसे ही कांग्रेस पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ, जिला अध्यक्ष जी, सभी वरिष्ठ नेतागणों को प्रणाम करते हुए चंद लाइनों से अपनी बात कहूंगा कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की साख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को गालियां देने से। इस बार महाविकास आघाड़ी को बहुत ज्यादा ताकत के साथ पूरे तरीके से जिताना होगा। मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये चुनाव सिर्फ आपका और हमारा या किसी दल का या किसी व्यक्ति का नहीं, ये चुनाव हिंदुस्तान के उस गरीब किसान मजदूर का चुनाव है जिस किसान को फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं, वो शोषित वंचित वर्ग जो रोज उम्मीद में बैठा रहता है कि सरकार कहीं ना कहीं उसके भले का काम करेगा, वो दलित, वो अल्पसंख्यक, वो हर वर्ग जिसके ऊपर रोज अत्याचार होते हैं। और हम सबके नेता राहुल गांधी जी जो इस हिंदुस्तान की शोषित, दलित, वंचित और हर उस वर्ग की आवाज है जिनको इस देश के अंदर सत्ता और सरकार की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और आप रोज देख रहे हैं कि किस तरीके से घृणा के वातावरण के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता बातें करते हैं। और क्या बात करते हैं कि राहुल गांधी जी की जबान को काटने वालों को 11 लाख देंगे। जबान क्यों काटता है राहुल गांधी जी की? क्योंकि वो इस देश के शोषित वंचितों की आवाज उठाते हैं, वो इस देश के किसानों की आवाज उठाते हैं, वो इस देश के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के अधिकारों की बात उठाते हैं, वो इस देश के महिला सुरक्षा की बात उठाते हैं, वो इस देश में महंगाई के खिलाफ आवाज उठाते हैं,
वो इस देश के लोगों के दिल की बात सुन के इस हिंदुस्तान की सदन के अंदर जनता के अधिकारों की बात रखते हैं, इसलिए उनकी जबान काटने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करने का काम करती है। कभी इनके नेता हत्या करने की बात करते हैं, कभी इनके नेता उनकी जबान काटने की बात करते हैं, और जिस तरह के हालात इस महाराष्ट्र के अंदर है, कहीं ना कहीं घृणा और नफरत की राजनीति को ये महाराष्ट्र की जनता पूरी ताकत के साथ नकारती है। अभी लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि जिस ताकत के साथ महाराष्ट्र की जनता ने जवाब दिया, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता मां तुलजा भवानी को मानने वाली है, शिवाजी राजे को मानने वाली है, जो इस देश के अंदर जाने जाते हैं कि कैसे अपने शौर्य और पराक्रम के माध्यम से लोगों के मानवता के कल्याण के लिए कार्य करे। ये महाराष्ट्र की जनता बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों को मानने वाली है। ये यहाँ की जनता कहीं ना कहीं संत तुकाराम से लेके बड़े बड़े संतों को मानने वाली भूमि है। ये वो भूमि है जो महात्मा गांधी के विचारों को आत्मसात करने वाली भूमि है। ये वो भूमि है जो कहीं ना कहीं अम्बेडकर जी के मूवमेंट की भूमि रही है। ये वो भूमि है जो लोगों को साथ लेके कैसे प्रेम के भाव के साथ मानवता के कल्याण को करने का काम करे, इस बात की भूमि यहाँ की महाराष्ट्र की जनता है, और महाराष्ट्र की जनता फिर जवाब देगी। पर मेरा निवेदन है सभी नेताओं से कि कई लोग बातें करते हैं कि ये हो जाएगा, खत्म हो जाएगी कांग्रेस, किसी के आने जाने से कभी खत्म नहीं होती। बड़े बड़े नेता खत्म हो जाते हैं, इस बात की गलतफहमी कोई भी नहीं पाती कि मेरे जाने से नेता कांग्रेस से होता है। बहुत बड़े नेता थे अशोक चौहान, आज हालत क्या है पता कर लेना। कांग्रेस से थे तो नेता थे, और कांग्रेस से बाहर है तो क्या है, ये हालत पता कर लेना। मेरा निवेदन है सबसे कि आपकी जो मंशा है पूरी ताकत के साथ पूरी होगी। कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जो बात है मैं उसे आला कमान तक ताकत से पहुंचाऊंगा, और ये भी भरोसा दिलाता हूं कि पॉलिटिकल अन्याय किसी के प्रति नहीं होने दूंगा। एक एक कार्यकर्ता को पॉलिटिकल न्याय मिले, ये भरोसा आपको दिला के जाता हूं। पर आपसे भी भरोसा चाहता हूं कि कैसे पूरी ताकत के साथ हम जनता के मूल मुद्दों को उठाने के लिए एकजुटता के साथ काम करें, क्योंकि हम लोग जो आपसी मनमुटाव है, जो आपसी परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों के खिलाफ कैसे ताकत के साथ काम करने का काम करें, इस बात को हमें समझने की जरूरत है। क्योंकि हालात क्या है महाराष्ट्र के अंदर, रोज घृणा और नफरत की बातें होती है, रोज हिंदू और मुसलमान की बातें होती है, रोज लोगों को प्रलोभन देने की बात होती है। खासतौर पे मैं महिला कांग्रेस और महिला सशक्तिकरण की टीम से जरूर कहना चाहूंगा कि याद दिलाने की जरूरत है महिलाओं को कि 15 लाख से शुरू हुए थे और 1500 पे आके अटक गए। 1500 में वोट खरीदना चाहते हैं, जबकि वही महंगाई की क्या हालत है, महंगाई के साथ कैसे अपना घर जीवन चलाए महिलाएं, इसकी क्या हालत है, इस बात को समझने की जरूरत है। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि कैसे मूल मुद्दों के साथ राजनीति करें, कैसे इस कब्रिस्तान और शमशान के मुद्दों से निकल के मूल मुद्दों की बात करें। रोज ही कोशिश करते हैं कि कहीं दंगे भड़काए जाए, कहीं नफरत की बात करी जाए, कहीं नफरत के पाठ पढ़ाया जाए, कहीं लोगों के अंदर विमनता फैलाई जाए, कहीं जाके कहीं ना कहीं लोगों के प्रति जिस भाव को जीवन में जिंदा रखा है उस भाव को खत्म करने का काम करें। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि जब भी ताकत के साथ काम करोगे, कांग्रेस पार्टी के मूल सिद्धांत के साथ काम करोगे, महात्मा गांधी के उस विचार के साथ करोगे, बाबा साहब अम्बेडकर के उस विचार के साथ काम करोगे, वो संविधान जिसकी रक्षा के लिए राहुल गांधी जी ताकत से लड़ रहे हैं, इस देश के लोगों के मौलिक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, इस देश के हर व्यक्ति के काम के अधिकार के लिए लड़ने का काम यहाँ के हमारे नेता कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, मूल मुद्दों पे घर घर जाके हमें बात करनी पड़ेगी। टिकट किसको मिलेगी, ये काम सर्वे के आधार पे चल रहा है। मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं भी अभी जितने लोग इच्छुक हैं, जो लोग मिलना चाहते हैं, सबसे मैं नीचे के कमरे के अंदर मिलूंगा भी, सही बात भी करूंगा कैसे हमें करना है। पर यह बात भी ध्यान रखना कि टिकट एक कोई होगी, हमारे को महाविकास आघाड़ी के साथ मिलके कैसे ताकत के साथ यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनाना है, इस बात के लिए हमें ताकत से काम करने का काम करना है। सब लोग ताकत के साथ एकत्रित होके कहीं ना कहीं अपनी इस बात को रखे, इस बात को समझने का काम करें, और पूरी ताकत के साथ जिले के अंदर जो हमारी 4 सीटें हैं, चारों की चारों सीटें महाविकास आघाड़ी की झोली में डालने का काम करें। और आप लोगों जो कार्यकर्ता
करता है, वो मजबूती के साथ काम करते हैं, वो मजबूती के साथ चलने का काम करते हैं। आप लोगों के लिए एक शेर कह देता हूं कि जो सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिलों को पार करते हैं। आप चलने का हौसला तो रखिए, आप जैसे योद्धाओं का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जिस भरोसे के साथ आपके बीच में आज आना हुआ है, ये मेरा पहला दौरा यहाँ पे है, मैं लगातार आपके बीच में आता रहूंगा। कोई बड़ी सभा रहेगी, मेलावा रहेगा, कोई कार्यक्रम रहेगा, किसान गरीब मजदूर की बात उठाने की बात रहेगी, पूरी ताकत के साथ लड़ने का काम करता हूं। और ये भी भरोसा आपको दिला के जाता हूं कि किसी कार्यकर्ता का पसीना बहेगा तो खून बहाने की क्षमता में रखने का काम करता हूं। राहुल गांधी के सिपाही के रूप में पूरी ताकत के साथ लड़ने का काम करता हूं। और जितने ये घृणा और नफरत के लोग हैं, इनके खिलाफ ताकत के साथ आपके साथ मिलकर, आप सबकी ताकत से मिलकर इनके खिलाफ आवाज उठाने का वास्ता भी रखता हूं। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि हमारे नेता को इन्होंने जीवान काटने की बात करी, इसके खिलाफ हमें घर घर जाके बात करनी होगी कि जीवान क्यों काटना चाहते हैं। क्या इस देश के अंदर शोषित, वंचित, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक वर्ग की आवाज उठाना गुनाह है? क्या इस देश के अंदर महंगाई से त्रस्त महिलाओं की आवाज उठाना गुनाह है? क्या इस देश के अंदर जलते हुए मणिपुर की महिलाओं के लिए, वहां की जनता के लिए आवाज उठाना कोई गुनाह है? क्या यहाँ पे इस देश के अंदर जो मौलिक मुद्दे हैं उसके ऊपर बात करना कोई गुनाह है? वो राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान लेके कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाते हैं, लोगों के दिल की बात सुनते हैं और उनकी दिल की बात को सदन के अंदर उठाते हैं, तो ये गुनाह उन्होंने कर दिया कि उनकी जीवान काटने की बात कर रहे हैं। जनता के बीच में जाके बात करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी किस बात के ऊपर वोट मांग रही है। महाराष्ट्र के अंदर खरीदे हुए जनादेश के अंदर है, झूठ बोलने का काम करती, यही काम मध्य प्रदेश में किया। पहले कहा था कि लाडली बहना में 1250 दे रहे, 3000 से शुरू करेंगे, 10,000 तक लेके जाएंगे। आधी महिलाओं के पैसे काट दिए, 3000 तो देना दूर की बात है। 450 रुपए में गैस की टंकी का कहा था, पता कर लेना किस्तों को 450 रुपए में गैस की टंकी बनाई। 2014 में भी 400 रुपए में गैस की टंकी इन्हें डायल दिखा करती थी और आज 1000 पे इनको विकास दिखा करती है। वो सोयाबीन का किसान जिसकी 1000 की लागत के ऊपर 5000 रुपए कुंटल मनमोहन सिंह जी के समय बेचा करता था, आज 4000 रुपए की लागत में 4000 रुपए कुंटल नहीं बेच पड़ा। वो कपास के किसान की क्या स्थिति है, वो गन्ने के किसान की क्या स्थिति है, ये बातें हमें घर घर जाके करना होगा कि कैसे महाराष्ट्र की जनता को मूल मुद्दों पे लेके आए। और मेरा कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है, ये रोज कोशिश करेंगे कि कैसे माहौल बिगाड़ा जाए, कैसे इस माहौल को हिंदू और मुसलमान पे लाया जाए, कैसे इस माहौल को कब्रिस्तान और शमशान पे लाया जाए। पर हमारी कोशिश होना चाहिए कि हिंदू और मुसलमान को छोड़ के लोग रोजगार और किसान फसलों के दाम की बात करें, हर वर्ग अपने अधिकारों की बात करें। इस देश में मणिपुर जलते हुए मणिपुर के ऊपर बात करें। यहाँ के प्रधानमंत्री मणिपुर पे चर्चा नहीं करना चाहते और रूस और यूक्रेन की बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ के देश प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है इसके ऊपर चर्चा नहीं करना चाहते। विदेशों के अंदर क्या हो रहा है उसके ऊपर चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि विदेश जाके हम देख नहीं पा रहे हमारी हालात क्या है, आर्थिक स्थिति परिस्थितियां क्या है। इस बात के लिए हमें ताकत के साथ खड़ा होना पड़ेगा, जनता को मूल मुद्दों के ऊपर लाना पड़ेगा। और मां दुर्गा के आशीर्वाद से मुझे उम्मीद है कि जिले की सारी सीटें मां विकास अघाड़ी को देंगे। जो बातें आप मुझसे कर रहे थे, मेरी बात अध्यक्ष जी से हो ही रही थी, उन्हीं का फोन आया, मैंने उनसे कहा, उन्होंने भरोसा दिलाया कि पूरी ताकत के साथ किया ना कि जो आपकी मंशा होगी वो पूर्ण होगी। पर अब ये भरोसा भी लेके आना कि चारों सीटें महा विकास अघाड़ी के साथ मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? राहुल गांधी को मिलेगी? ये राहुल गांधी जी को पसंद करते हैं, नहीं सब करते हैं? हाथ उठाओ पूरी ताकत से, हाथ उठाओ। मैं कहूंगा ये किसान क्या पुकारता राहुल गांधी की तेज आवाज आना चाहिए, पीछे तक थोड़ी दम है कि नहीं? मैं तो सुबह से भाषण दे रहा हूं, आपकी आवाज तो शांत है ना? हाथ उठाओ। ये किसान क्या पुकारता राहुल गांधी, थोड़ी तेज आगे पीछे सब, अरे एक एक व्यक्ति की आवाज निकलना चाहिए। ये गरीब क्या पुकारता, अरे नौजवान क्या पुकारता, ये देश का दलित क्या पुकारता, ये नौजवान क्या पुकारता, अरे किसान क्या पुकारता, अरे वंचित क्या पुकारता, ये यहाँ का हमारा जिला क्या पुकारता, अरे भारत का किसान क्या पुकारता।
दिल से कहो राहुल गांधी के साथ चलना है, एक एक व्यक्ति को पूरी ताकत के साथ, क्योंकि घृणा और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुलने राहुल गांधी ने किया। वो राहुल गांधी जी जो देश में महात्मा गांधी के विचारों को लेके निकले हो, ये याद रखना, बीजेपी वालों को भी कह देना कि हत्या का डर दिखाते हैं, ये जबान काटने का डर दिखाते हैं। वो गांधी परिवार से देशभक्ति की बात पूछते हैं, जिसने देश की आजादी के लिए अपने जीवन लगाने का काम कर दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मोतीलाल नेहरू तक ने। और इस देश की आजादी जब मिली तो उसके बाद उसकी उन्नति और तरक्की के लिए जो जीवन दे सकते थे देने का काम किया। और जब आतंकवादियों ने सर उठाया तो छाती पर 32 गोलियां खाने का काम करा। ये गांधी परिवार, ये गांधी परिवार से पूछते हैं कि ये कौन सा परिवार है? अरे ये शहादतों का परिवार है, ये शहीदों का परिवार है, इस हिंदुस्तान की तरक्की और उन्नति का परिवार है। मेरा आपसे निवेदन है, आए ऐसे परिवार के उस चश्मो चिराग के साथ खड़े हो जो देश के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के दर्द को समझ के इस हिंदुस्तान की नीति निर्धारक करना चाहता है, जो इस हिंदुस्तान की सत्ता और सरकारों को सही करना चाहता है कि देश के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के अधिकारों के लिए बात होगी। इस देश के शोषित, वंचित और पीड़ित वर्ग जिसको सबसे ज्यादा सरकार की जरूरत होती है, उसके अधिकारों के लिए सरकारें चलेगी। अगर कोई नेता इनको डरा के, इनको धमका के, इनको काम बता के काम करा सकता है तो हम सबके नेता राहुल गांधी है। आए ऐसे नेता के हाथ मजबूत करने के लिए हमारे छोटे मोटे मनमुटाव को उठाते हुए, उसको मिटाते हुए, एकत्रित होते हुए पूरी ताकत के साथ राहुल गांधी जी का साथ देने का काम करो। वो नेता इस हिंदुस्तान की आत्मा के लिए काम कर रहे हैं, इस हिंदुस्तान के संविधान, इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए काम कर रहे हैं। इस देश की आने वाली पीढ़ियों को कैसे उन्हें आगे बढ़ाया जाए और आने वाली पीढ़ियों को कैसे उनका अधिकार दिलाया जाए, इस और अगर कोई काम कर रहा है तो हमारे नेता राहुल गांधी जी है। आए हम सब मिलकर राहुल गांधी जी का साथ दें, कांग्रेस पार्टी का साथ दें, महाविकास अघाड़ी का साथ दें और इस महाराष्ट्र की जनता के साथ खड़े होकर जो महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, बाबा साहब अंबेडकर के सिद्धांतों को मानने वाली जनता है, इसके विचार को मजबूत करने के लिए एकत्रित होकर करने का काम करे। मैं ज्यादा बातें नहीं करते हुए अंतिम शब्दों में अपनी बात खत्म करूंगा कि अपनी जमीन अपना आकाश पैदा कर, हो सके तो रोज नया विश्वास पैदा कर, कम मिली है मांगने से शोहरत, हो सके तो इस जिले की चारों सीटें महाविकास अघाड़ी को जिता के अपना इतिहास पैदा कर। ये मौका है, ताकत के साथ इस देश के संविधान लोकतंत्र का साथ दो और डरो मत। कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, सत्ताएं आएंगी जाएंगी, लोग आएंगे जाएंगे, कांग्रेस अपनी जगह खड़ी रहेगी और कांग्रेस पूरी ताकत के साथ इस देश के अंतिम पंक्ति के शोषित, वंचित, दलित, किसान, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक वर्ग की आवाज बनने का काम करेगी और ताकत के साथ अपना काम करे। आए हम सब मिलके इस प्रदेश और देश के अंदर खुशहाली के लिए अपना काम करें। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय दुर्गाबाद, जय शिवाजी।